गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th की साइंस का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हीट, उसमें हमने कल पढ़ा था कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। कि हीट का ट्रांसफ़र होना किसी गर्म चीज़ से ठंडे चीज़ में ट्रांसफ़र होती है हीट, उसे हम कहते हैं कंडक्शन। हमने पढ़ा था कि जिस तरह से हम आग के ऊपर बर्तन रखते हैं वो गर्म हो जाता है, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है फिर वो क्या हो जाता है कि वो हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है कोल्ड हॉट से कोल्ड पे। तो हमने पढ़ा था कि डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली, क्या सभी सब्सटेंस पे हीट जल्दी लगती है। तो हमने पढ़ा था कि द मटेरियल विच एलो हीट पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि जिनमें हीट जल्दी पास हो जाती है, ठीक है, जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। जैसे आयरन है, अल्मोनियम है या कॉपर है, ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, इनमें हीट जो होती है वो जल्दी पास हो जाती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। और द मटेरियल्स विच डू नॉट एलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली, जिनमें से जल्दी से हीट पास नहीं होती है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, उनसे जल्दी आग नहीं लगती है। जब हम जैसे आप करंट लगती है किसी को, बिजली जब करंट लगती है ना किसी को, तो लकड़ी को अगर हाथ लगाते हो तो करंट से छूट जाता है, तो वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या है, जो वो मटीरियल जिनमें हीट जल्दी पास होती है उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, जिनमें हीट जो होती है जल्दी पास नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। जैसे वाटर है, एयर है, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी है, हवा जो है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट है, ठीक है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंस, इन सब्सटेंस में हीट जो है कैसे ट्रांसफर होती है, वाटर में ही, एयर में या वुड में। दीज आर इन इंसुलेटर्स, इनमें जल्दी जो है हीट पास नहीं होती है। जिनमें जल्दी हो जाती है उनको कंडक्टर बोलते हैं, जिनमें जल्दी नहीं होती है उनको इंसुलेटर बोलते हैं। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हम कि वाटर और एयर में जो है, वाटर और एयर जो है वो कैसे गर्म होते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर फ्लेम्स गेट्स हॉट, क्या था, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को हमने गर्म किया, द वाटर नियर द फ्लेम्स गेट हॉट, जो पानी उसके फ्लेम्स के आगे पीछे होगा, आग के ऊपर जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेस अप, तो वो ऊपर आना शुरू हो जाता है गर्म पानी होके। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, ठीक है। क्या हो गया, व्हेन वाटर इज हीटेड, देखिए जब पानी हमने गर्म किया, द वाटर नियर द फ्लेम्स गेट हॉट, जो उसकी फ्लेम्स के आगे पीछे पानी होगा वो भी गर्म हो जाएगा। हॉट वाटर राइजेस अप, गर्म होकर पानी जो है ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब बुलबुले उठते हैं ना पानी के, जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, जो ठंडा पानी होता है वो बैठा होता है, मतलब वो एक ही जगह बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, और जब गर्म पानी होता है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। दिस वाटर आल्सो गेट राइजेस हॉट, दिस वाटर आल्सो गेट्स hot and rises and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. देखिए जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो सारा पानी गर्म नहीं होता है, तो साइड साइड का जो पानी होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो वो ऊपर आना शुरू, जब पानी उबलता है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही पानी ठंडा हो जाता है तो ठंडा होकर पानी जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो उसके आगे पीछे का वाला पानी, गैस के आगे पीछे वाला जो ठंडा पानी होता है वो भी साथ साथ में गर्म होकर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। दिस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हवा में कैसे हीट ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, कि जो हम धुआं करते हैं होता है हवा में, आग जले लकड़ी का धुआं उठता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइजेस, देखिए जब हम लोग क्या होता है, हम आग के पास बैठे होते हैं, दूर ही चाहे बैठे हों, तो दूर बैठते हों लेकिन तब भी हमें उस आग की हीट हमारे पास आती है। कैसे, जैसे हवा चलती है ना जब, तो आग जो होती है वो फैलती है, हॉट जो गर्मी है वो फैलती है और वो हमारी तरफ आती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड,
ठीक है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, जो आग के आगे पीछे हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है। इस तरह जो हवा है वो गर्म हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो हमने पढ़ा कि वाटर किस तरह से हीट होता है कि जब पानी गर्म, हम गैस के ऊपर, हम फ्लेम के ऊपर जब हम पानी रखते हैं तो जब उसकी थोड़ी थोड़ी हीट से क्या होता है, पहले साइड वाला पानी जो होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। लास्ट में बीच वाला पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो एकदम से ऊपर आना शुरू हो जाता है, वो उबलता होने लगता है। जैसे ही पानी ठंडा होता है फिर से वो नीचे बैठ जाता है। तो इसी तरह से हवा है, हवा कैसे गर्म होती है। हवा जो है आग के आगे पीछे की जो हवा है वो उसमें आग जो है वो हीट करती है और वो गर्म हो जाती है। Light a candle. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. 4.10. ठीक है, क्या होता है, हमने एक मोमबत्ती जलाई, ठीक है, कैंडल जलाई। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, जो एक सिरा, एक अपना हाथ है वो अपने आप आग के ऊपर रखिए अपना, ठीक है। लाइट अ कैंडल मतलब एक मोमबत्ती को जलाओ, अपना एक हाथ जो है वो मोमबत्ती के ऊपर रखो। एंड अबव एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, एक आप मोमबत्ती के साइड पे रखो, ठीक है। एक मतलब जैसे हमने एक कैंडल जलाई है, एक हाथ आपने ऊपर रखना है इसके, और एक आपने इसके साइड पे रखना है हाथ। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या दोनों साथ साथ गर्म होंगे। जो हाथ आग के मोमबत्ती के ऊपर होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो साइड पे होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होगा। इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, तो कौन सा हाथ जो आपका जल्दी गर्म हो जाएगा, जो मोमबत्ती के बिल्कुल ऊपर है या जो मोमबत्ती के बिल्कुल साइड पे है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, ठीक है। आप नोट करना, जिस फ्लेम के ऊपर आपका हाथ ऊपर है वो आपका जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि वो कन्वेक्शन पे है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए जो आग के ऊपर हाथ होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ऑन द sides however there is no convection and air does not feel as hot as at the top, और जो साइड पे जो हवा होगी, हमने पढ़ा ना कन्वेक्शन पढ़ा हमने, क्या होता है कन्वेक्शन पढ़ा, द प्रोसेस कंटिन्यू द होल वाटर गेट्स दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, की जिस तरह से हीट जो है चारों तरफ से ट्रांसफ़र होती है। हमने जैसे पानी की एग्जांपल ली हमने, जो फ्लेम के साइड पे वाटर के साइड पे फ्लेम जो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन मतलब कम टाइम लेता है। जो नीचे आग होगी उस पतीले के, उसमें पानी जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, उसे हम कहेंगे कन्वेक्शन। तो कैंडल भी वैसा ही है, आपने मोमबत्ती के ऊपर टॉप पे हाथ रखा तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और साइड पे मोमबत्ती के हाथ रखोगे तो वो लेट गर्म हो जाएगा। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. जो समुद्र के किनारे रहते हैं ना जो लोग, उनकी जो लाइफ होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कैसे, दिन के टाइम क्या होता है उनका, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, दिन के टाइम पर क्या है, उनकी ज़मीन जो है जल्दी गर्म होती है पानी से, क्योंकि समुद्र के किनारे रहते हैं जो पानी के साथ साथ रहते हैं जो लोग, उनकी जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, पानी जबकि ज़्यादा गर्म नहीं होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, और जो हवा जो है उस ज़मीन वहाँ पे जो समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं ना, जो हवा वहाँ चलती है वो भी बहुत ही गर्म चलती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशीज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र से क्या करती है, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशीज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, जो ठंडी हवा होती है वो फिर ज़मीन के ऊपर आती है, ठीक है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कम्प्लीट द साइकिल, देखिए जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ जाती है, ठंडी होके फिर ज़मीन पे आती है, फिर वो गर्म हवा जो है सूरज से वो जाती है समुद्र की तरफ जाती है, फिर हवा वो ठंडी होके ज़मीन की तरफ आती है। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, जो समुद्र से ठंडी ठंडी पानी, जो पानी के किनारे रहते हैं जो लोग, जो नदी रिवर्स के किनारे जो रहते हैं उनको वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, उसे कहते हैं हम सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज मेड टू फेस द सी, ठंडी हवा लेने के लिए जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं ना, तो उनकी खिड़कियाँ जो होती हैं वो समुद्र की तरफ बनी होती हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा वहाँ पे आ जाए। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स,
ठीक है। देखो नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं ना, जो लोग, उनकी जो खिड़कियां होती हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं वो समुद्र की तरफ होते हैं, ताकि ठंडी ठंडी हवा उनकी खिड़कियों से अंदर आए। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ठीक है, जो पानी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है ज़मीन से। ठीक है, ज़मीन का पानी, ज़मीन जो है जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो पानी होता है वो टाइम लेता है ठंडा होने में। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज क्या हो गया, जो समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उसे हम कहेंगे सी ब्रीज। और लैंड ब्रीज क्या होती है, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, जो ठंडी जो ज़मीन से जो ठंडी ठंडी हवा निकलती है, ठंडक जो ज़मीन की होती है वो समुद्र की तरफ जाती है, उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। शोज दिस फिनोमिना। 4 ये एग्जाम्पल आ गई आपकी, 4.11 आ गई। ठीक है, दिन में क्या होता है, दिन में जो गर्म हवा होती है, ज़मीन की जो गर्म हवा होती है वो जाती है समुंदर की तरफ, और समुंदर से ठंडी हवा जो होती है वो ज़मीन की तरफ आती है, वो हो गई सी ब्रीज। और रात को क्या होता है, रात को जो ज़मीन जब ठंडी हो जाती है तो वहाँ से ठंडी हवा जो होती है वो समुंदर की तरफ जाती है, और समुंदर से आके फिर ज़मीन पे आती है, उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको समझ लीजिएगा। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू।